राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज होता जा रहा है। रेहड़ी पटरी और अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो इस मामले में सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कमान संभाली है। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हाई लेवल इमरजेंसी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के वीआईपी इलाकों से लेकर हर बड़े बाजार में अवैध रेहड़ी पटरी और दुकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है, जिनमें कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, सरोजनी नगर, करोल बाग, लाजपत नगर शामिल है। दूसरी ओर बुराड़ी विधानसभा के जगतपुर एक्सटेंशन में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सियासत हो रही है। दरअसल कार्रवाई के विरोध में देर रात आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जगतपुर गांव के लोगों के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां पुलिस ने संजीव झा और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। दरअसल हाई कोर्ट का आदेश है कि ओ जोन को खाली कराया जाए, जिसे लेकर मनोज तिवारी ने जगतपुर गांव के लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। हमारे घर पे बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और जो झड़ौदा का आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी, इन दोनों ने अपनी अवैध जमीन बचाने के लिए ये लोग एक साजिश करके गांव को बरगलाए। गांव के लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप सबको मैं बताऊं, ये इतनी बड़ी चूंकि आम आदमी पार्टी साजिशों की ही उपज है, इसलिए ये अभी भी साजिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ओ जोन की पूरे दिल्ली में चर्चा है। ओ जोन की परिभाषा तय है। जो नदी में बांध है उससे नदी के तरफ ओ जोन है, और जहां बांध सरकार ने स्वयं बनाया उसके अंदर आबादी है वो ओ जोन से बाहर है। लेकिन पुराने समय से ओ जोन जो चिन्हित आ रहा है उसमें दिल्ली के 10 के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं जो ओ जोन में है नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ओ जोन लिखा हुआ है। उसको एलजी महोदय के साथ मीटिंग में, बीसीडीडीए की मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी से सलाह करके पूरे दिल्ली के सभी विभागों ने ये निश्चित कर दिया कि इस मास्टर प्लान में हम उन जगहों को ओ जोन से निकाल देंगे जो नियमतः ओ जोन से बाहर है, और माननीय कोर्ट को बता देंगे। तो उस पर कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई है। गांव के लोगों को यही बता रहा हूं, ओ जोन के तहत उन जगहों पे जो ऑलरेडी बांध के पीछे हैं, जमुना जी के तरफ नहीं है, जहां 20, 25 साल, 30 साल से बाढ़ का कोई पानी नहीं आया, वहां कोई कार्रवाई नहीं है। और हम कोई भी कार्रवाई ओ जोन के तहत नहीं होने देंगे। एक और जानकारी बता दें कि ओ जोन के तहत कार्रवाई होगी तो डीडीए करेगी, एमसीडी नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा कि सरकार जगतपुर गांव में गलत कार्रवाई कर रही, जिसे लेकर लोगों में अब डर है। ऐसे में संजीव झा ने तोड़फोड़ न करने की मांग की है। गांव में ओ जोन के कारण ये कह रहे हैं कि डेमोलिशन हो जाएगा। परसों भी सांसद जी आए थे बुराड़ी और उन्होंने कहा कि ये गलत, ओ जोन का बोर्ड गलत लगा हुआ है, कोई डेमोलिशन नहीं होगा। कल जब गांव के लोग मिलने आए थे तभी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपका डेमोलिशन नहीं होगा। लेकिन आज डेमोलिशन हुआ। डेमोलिशन करने आए, वहां बड़ी जद्दोजहद हुई, लेकिन कहा कि कल फिर डेमोलिशन होगा। तो आज गांव के कुछ बुजुर्ग और हम उनके साथ आकर के सांसद जी से ये निवेदन करने आए हैं कि आपके कहने के बावजूद डेमोलिशन हो रहा, लोगों में डर है, तो आप मिल करके ये आश्वस्त करें कि ये डेमोलिशन ना हो। यूपी के प्रयागराज में 3 शवों के मिलने वाले मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिस फरार बेटे पर हत्याकांड को अंजाम देने का शक था, उसका भी शव बरामद हुआ है। यह मामला प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका चौराहे के पास का है। एक घर के अंदर से एक बुजुर्ग कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटी का शव बरामद हुआ। सभी के शव अलग अलग कमरों में मिले थे। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने के बाद इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, शवों को निकाला। तीनों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। आशंका हत्या की थी। परिवार का इकलौता बेटा लापता था, जिसका शव बरामद हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है।